हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हम जो कॉन्सेप्ट करा रहे हैं आजकल वो है गारंटी। गारंटी के मैंने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, केस पार्टनर टू फर्म, दूसरा फर्म टू पार्टनर कवर कर दिए, तीसरा जो हमारा लास्ट चल रहा है वो पार्टनर्स टू पार्टनर। इसके दो क्वेश्चन भी हमने करा दिया। लास्ट क्वेश्चन ये है, इसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले रीड करते हैं कि इस क्वेश्चन में डिमांड क्या क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है मीता, रीता एंड संद्रा तीन पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:1। तीन पार्टनर्स हैं और तीन पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 दिया हुआ है। अच्छे से यहां कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए बच्चों पहले, क्योंकि यहां पे अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा तो समझ में नहीं आ सकता। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि मीता हैड पर्सनली, मतलब मीता ने पर्सनली गारंटी दिया है। किसको दिया है? अब ये देखते हैं, संद्रा को। मतलब मीता ने बोला है संद्रा से कि जो भी प्रॉफिट होगा, मिनिमम आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 10,000। कितना? मतलब वो मीता ने बोला है संद्रा से कि आपका जो मिनिमम साल का जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 होगा। अगर 10,000 से कम हुआ तो जो मीता है ये लाइबल होंगी, मतलब ये उस प्रॉफिट में जितना डिफिशियंसी होगा वो संद्रा को मिलेगा। क्लियर? फिर उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ शेयर प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल द पार्टनर्स 5% पर एनम एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट है वो 4% पर एनम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो 5% पर एनम है। क्लियर? मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट है 4%। क्लियर? फिर उसके बाद लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2015। अब जो कैपिटल 1 अप्रैल 2015 को जो बुक्स में दिख रही है वो कितना कितना है? मीता का 80,000 रुपए है, रीता का 50,000 रुपए है और संद्रा का 30,000 रुपए है। ठीक है बच्चों? अब क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹40,000। मतलब यहां पे जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है अलाउ करने से पहले का प्रॉफिट है। ठीक है? मतलब इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा, मतलब पहले तो फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देगा। ठीक है? वो अलाउ करेगा पार्टनर्स को और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करेगा? फर्म चार्ज करेगा। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ है? मीता हैड विड्रॉन 4,000 ऑन 1 अप्रैल। ये लाइन याद रखना। ड्राइंग में क्या होता है कि यहां पे जो डेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अगर डेट गिवन है तो आपके लिए ठीक है, अगर डेट नहीं गिवन है तब बहुत कंफ्यूजन होता है कि आईओडी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालेंगे वो कितने मंथ का निकालेंगे। अब तो यहां पे तो दिया हुआ है कि मीता ने विड्रॉ किया है 4,000। कब निकाला है? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना हो गया? 1 साल हो गया। तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा बच्चों वो 1 साल का निकलेगा। क्लियर? फिर उसके बाद अब संद्रा का पढ़ लेते हैं। संद्रा विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब संद्रा ने विड्रॉ कितना किया है? 5,000। अब यहां पे ये नहीं लिखा है कि अप्रैल में किया कि मई में किया कि जून में किया, यहां पे बस ये लिखा है कि उसने ड्यूरिंग द ईयर निकाला है। अगर कोई पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करता है तो उस केस में मंथ जो है वो 6 मंथ पीरियड लिया जाएगा। क्लियर? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्लियर। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले जो प्रॉफिट होगा वो यहां ट्रांसफर करेंगे। तो प्रॉफिट कहां पे गिवन है, ये लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 कितना, अमाउंटेड टू ₹40,000। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट कितना, 40,000। हमने प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालना है तो हम सबसे पहले कहां पे फोकस करेंगे, कैपिटल पे। अब पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है, मीता का दिया हुआ है, मीता की जो कैपिटल है वो 80,000 रुपए है। कितना है बच्चों, 80,000 रुपए। अब 80,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है बच्चों, 5% पर एनम। तो 80,000 का 5% कितना हो गया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 800 इंटू 5 कितना आएगा, 500, 500, 5 8 जा 40, कितना आया, 4,000 मीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। क्लियर हुआ। मैंने मीता का कैपिटल चेक किया कि मीता का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपए दिया हुआ है, और मीता का प्रॉफिट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, वो 4,000 हुआ, ठीक है। अब हम इसी तरीके से रीता का कैलकुलेट कर लेते हैं। रीता का 80,000, 2 2 4 80,000 कितना परसेंट, 5% इसको भी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सॉरी इसका 50,000 है। रीता का कैपिटल कितना है, मीता का 80,000 था, रीता का कितना है बच्चों, 50,000 है। 50,000 कितना परसेंट, 5%, ठीक है। अब ये देखना 0 0 कैंसिल, मैंने नीचे कट किया, ये कट कर दिया। अब ऊपर कितना बचा, 500 इंटू 5, तो कितना आएगा, 500 0 500 0 5 5 25। तो जो मीता का निकला, रीता का निकला वो 2500 निकला, और मीता का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीता का 4,000, रीता का 2500। इसी तरह हम निकाल लेते हैं संद्रा का, संद्रा का यहां निकाल लेते हैं। संद्रा का जो कैपिटल है बच्चों वो है 30,000, तो 30,000 5/100, ठीक है। 30,000 इंटू 5/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आया, 1,500। मतलब तीनों का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया बच्चों। एक का निकला 4,000, दूसरे का निकला 2,500, और तीसरे का निकला 1,500। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन में बच्चों किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड। ये कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड। ये कौन सा साइड होता है, क्रेडिट साइड। क्लियर। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मीता का कितना है वो लिख लेते हैं, मीता का जो है वो कुछ 4,000 करके है, और रीता का जो है वो कुछ 2,500 है, 2,500। और संद्रा का जो इंटरेस्ट है जो निकाला है मैंने, संद्रा कितना निकाला है मैंने, 1,500, वो वहां लिखा हुआ है। टोटल कितना हो गया, 4,000 प्लस 2 6,000 प्लस 1 7,000, 7,000 1
8,000। 4 2 6 7 और 1 5 500 1,000, कितना हो गया टोटल 8,000। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब दूसरा हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है निकालेंगे कैसे। अब एक एक किसको किसको इंटरेस्ट, कौन कौन विड्रॉ किया है ये चेक कर लेते हैं। अब यहां पे जो विड्रॉ किया है वो मीता ने किया है और संद्रा ने किया है। कौन कौन किया है बच्चों, मीता ने किया है और संद्रा ने किया है विड्रॉ, तो इन्हीं पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो मीता का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मीता ने, ठीक है, मीता ने कितना पैसा निकाला है 4,000 रुपए, ठीक है। वो कब निकाला है, 1 अप्रैल 2015 को निकाला। तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, एक साल हो गया। एक साल का इंटरेस्ट यहां चार्ज होगा, क्योंकि यहां डेट गिवन है तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब उसने विड्रॉ किया उसी डेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहां एक साल का पूरा निकलेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 4%, 2 0 0 कैंसिल, कितना आया 160। तो मीता का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है वो कुछ ऐसा अमाउंट है 160, 100। क्लियर। अब हम इसी तरीके से संद्रा का निकाल लेते हैं। संद्रा का जो है, संद्रा ने विड्रॉ किया 5,000। क्लियर, कितना विड्रॉ किया 5,000, लेकिन यहां पे डेट नहीं गिवन है। यहां क्या गिवन है, लिखा हुआ है कि 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। जैसे मीता में लिखा था कि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, लेकिन संद्रा में ये डेट नहीं गिवन है, सिर्फ लिखा क्या है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर डेट नहीं गिवन होता है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो 6 मंथ का जो निकलेगा वो पहले हम लिख लेंगे 4% और 6 मंथ। क्लियर। अब 0 0 मैंने ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ठीक है। 6 1 जा ये कट कर दिया, 6 2 जा ये कट कर दिया, ठीक है। 2 1 जा ये कट कर दिया, 2 2 जा ये कट कर दिया। अब कितना बचा 50 इंटू 2, कितना आया 100 रुपए। मतलब संद्रा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ वो 100 रुपए फर्म ने चार्ज किया, और मीता का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ वो 160 रुपए। अब हम इसको लिख लेते हैं यहां पे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब मीता से लिया है फर्म ने 160 रुपए, और संद्रा से जो चार्ज किया है वो 100 रुपए है। तो टोटल फर्म कितना चार्ज किया 260 रुपए। क्लियर। अब मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तो कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। अब हमको क्या देखना है, गारंटी वाला देखना है टॉपिक। अब गारंटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। अब गारंटी का क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे बोला गया है कि मीता ने पर्सनली गारंटी दिया है किसको, संद्रा को। अगर पार्टनर्स ने किसी दूसरे पार्टनर्स को जब गारंटी देता है, तो अगर उस पार्टनर्स का प्रॉफिट में कोई भी डिफिशियंसी आता है तो जो पार्टनर्स ने गारंटी दिया है वही डिफिशियंसी पूरा करेगा। मतलब वही जितना अमाउंट कम होगा उतना अमाउंट से उस संद्रा के प्रॉफिट में उसको दिया जाएगा। अब जैसे 10,000 मीता ने बोला क्या कि आपका जो लेस देन मतलब 10,000 से कम नहीं होगा प्रॉफिट। किसका प्रॉफिट, संद्रा का प्रॉफिट। जो संद्रा का प्रॉफिट पर ईयर होगा वो 10,000 होगा। अगर 10,000 से कम होगा तो मीता उसके प्रॉफिट में जो भी अमाउंट कम होगा वो मीता देगी। अब हम निकालते कैसे हैं, अब यहां हम एक बार प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर पता करते हैं कि किसका कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे।
क्लियर। अब ये कितना आया, 40,000 प्लस 260, तो कितना हो गया 40,000 प्लस 260, तो ये आया 40,260। कितना आया बच्चों, 40,260। हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। अब ऐड करने के बाद हम इनको लेस करेंगे। क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि ये इनकम है। इनकम में फर्म का एक्सपेंस कितना हुआ, सिर्फ 8,000 रुपए हुआ। अब 40,260 में हम 8,000 रुपए लेस करेंगे, ठीक है। अब 40,260 में अगर हम 8,000 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 32,000 कुछ आएगा, तो 0, ठीक है, 6, ठीक है, 2, ठीक है, यहां हो गया 10, 10 में 8, 2 और ये 3, तो 32,260 प्रॉफिट बचा। कितना बचा बच्चों, प्रॉफिट का जो अमाउंट आया वो 32,260 आया। अब इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, 2:1 रेशियो में बांटना है। अब 2:1 रेशियो में हम निकालते हैं 32,260। पहले हम लिख लेते हैं कि मीता का प्रॉफिट, मीता का है 32,260 इंटू टोटल कितना शेयर है, 2:1, मतलब 2, 2, 4, 1, 5, टोटल हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। और मीता का शेयर कितना है, 2 है, तो कितना होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा 30, कितना बचा 2, ये कितना हो गया 22, 5 4 जा 20, अब यहां कितना बचा 2, ये कितना हो गया 26, 5 5 जा 25, अब कितना बचा 1, ये कितना हो गया 10, 5 2 जा 10, तो कुछ ऐसे आया 6,452। अब 6,452 इंटू 2, तो ये जो आया 12,904। कितना आया, 12,904, ठीक है, 12,904 आ गया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 4 जा 8, प्लस 1 9, 2 6 जा 12, ठीक है। अब इसी तरीके से हम रीता का निकाल लेते हैं। रीता का ये प्रॉफिट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब रीता का निकाल लेते हैं। रीता का 32,260, रीता का भी वही शेयर है, कितना 12, ये 2/5, तो इसका भी वही आएगा क्योंकि सेम शेयर है, तो 12,904 इसका आएगा। अब इसका अलग आएगा, किसका, ये मीता का, मीता रीता सॉरी संद्रा का जो आएगा 32,260, ठीक है। इसका शेयर कितना है 1/5। अब इसको कट कर लेते हैं, तो इसका जो है वो कुछ ऐसे आएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कितना बचा 2, अब ये कितना हो गया 22, 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, अब कितना बचा 2, ये कितना हो गया 26, 5 5 जा 25, बचा कितना 1, अब ये कितना हो गया 10 हो गया, तो 5 2 जा 10, तो ये कितना आया 6,452। ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखना बच्चों, प्रॉफिट इसको गारंटी कितना मिला था, 10,000 रुपए गारंटी मिला था संद्रा को। अगर किसी ईयर में 10,000 आपको कम होगा तो आप मीता पर्सनली बॉर्न करेंगी। अब देखो यहां पे जब मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना कम आया, अब हम चेक कर लेते, क्योंकि इसका प्रॉफिट कितना है 10,000 से कम है, लेकिन बोलना लग गया था कि आपका 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, तो यहां कम हो गया। अब कौन पे करेगा, मीता पे करेंगे। मीता किसको देंगी, संद्रा को देंगी, जो भी अमाउंट कम होगा। अब 10,000 में कितना रुपए कम है, 10,000 माइनस 6,452, इसका जो पैसा कम हुआ है वो 3,548, 3,3548 रुपए अगर इसको मीता दे दे तो इसका 10,000 रुपए पूरा हो जाएगा,
ठीक है, तो मीता के प्रॉफिट से 12,904 में 3548 लेस किया जाएगा और वो 3548 कहां आएगा, संद्रा के पास आएगा। और जब संद्रा के पास आएगा तो इसका ये दोनों ऐड करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और 10,000 वहां पे बोला गया था कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 होगा। अब हम यहां पे लिख लेते हैं, लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर्ड टू, सबसे पहले कौन, मीता है, मीता लिखते हैं। ठीक है, मीता का शेयर कितना था, मीता का जो शेयर था 12,000, शेयर में प्रॉफिट कितना था 12,904, 12,904। अब इसके प्रॉफिट से कम होगा तो क्या लिखेंगे, लेस ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू, किसको मिलेगा, संद्रा को। संद्रा को कितना मिलेगा, 3548, 3548। अब 12,904 में कितना लेस करेंगे, 12,904 में लेस करेंगे 3548, ये जो कुछ आएगा 9,356, 9,356। ठीक है, अब देखो इसको कितना प्रॉफिट मिलना था 12,904, अब उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 9,356। ठीक है, अब ये बताओ क्या रीता का शेयर सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि रीता ने तो गारंटी दिया ही नहीं था, रीता ने गारंटी दिया ही नहीं तो उसका प्रॉफिट उतना ही रहेगा। तो रीता का कितना है 12,904, वो 12,904 रीता का सेम दिखेगा। ठीक है, अब संद्रा पे आते हैं, संद्रा का जो है, संद्रा का कितना था पहले 6,452, कितना था पहले, उसको कितना मिला था 6,452। अब मीता के प्रॉफिट से कितना आ रहा है संद्रा के पास, वो लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम मीता, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर, टीएफ का मतलब ट्रांसफर्ड होता है, ध्यान रखना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से आ रहा है, मीता से, तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम मीता लिख रहे हैं। कितना पैसा आ रहा है 3548, 3,548, 3548। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 10,000 आ जाएगा। हो गया, अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, टोटल करते हैं। अब उधर कितना आएगा 40,260, 40,260, 40,260, 40,260। ठीक है, टोटल कितना आएगा 40 प्लस 260, तो आएगा ये 40,260, 40,260, ये भी उतना ही आएगा। एक बार जोड़ लेते हैं, कितना कितना अमाउंट है 8,000 रुपए प्लस 9,356, 9,356 प्लस 12,904, कितना है 12,904 प्लस 10,000, तो ये आया सेम वही 40,260, कितना आया 40,260। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बन के तैयार हो गया। और ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है प्री बोर्ड में पूछा भी जाए इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आज फाइनली हम लोग चैप्टर 1 बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए और पूरा फाइनल खत्म भी हो गया ये चैप्टर। और चैप्टर 1 में हमने क्या क्या कवर करा दिया वो हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ये लास्ट हमारी वीडियो थी और इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2।
वो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। और आज जो मैं कवर कराया हूं वो चीज बता दे रहा हूं कि क्या क्या मैंने कवर करवाया है। तो सबसे पहले हमने जो कवर कराया था डिफिनीशन। सबसे पहले हमने क्या करवाया, पार्टनरशिप में डिफिनीशन की बात की थी। फिर उसके बाद नेचर का बात किया था। पहला हमने डिफिनीशन की बात की थी, क्या डिफिनीशन का बात किया था। फिर दूसरा मैंने नेचर का बात किया था। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स के कुछ राइट बताए थे। फिर पार्टनरशिप का रूल्स बताया था। फिर उसके बाद पार्टनरशिप का फीचर्स बताया था। ठीक है। फिर फीचर्स के बाद हम लोग फॉर्मेट को मैंने बताया था कि फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल बताया था। और पार्टनर्स कैपिटल में हमने करंट अकाउंट बताना समझाया था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बताया था। और मैंने जो बताया था पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया था, कैसे बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे पार्टनर्स कैपिटल और पीएल एप्रोप्रिएशन के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। फिर हमने कराया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन मैंने कराए थे, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दिए हैं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने रेगुलर और इरेगुलर कॉन्सेप्ट कराया था। रेगुलर में दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इरेगुलर में दो कॉन्सेप्ट बताया था। इरेगुलर में दो कॉन्सेप्ट में क्या क्या था, वो एक था सिंपल और एक था प्रोडक्ट। फिर रेगुलर मैंने बताया था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने कवर कराया। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद एक कॉन्सेप्ट और है, पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट का मैंने टॉपिक कराया। पास्ट एडजस्टमेंट में हमने बहुत सारे केसेस वाइज क्वेश्चन करवाए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए हैं। फिर उसके बाद गारंटी मैंने कराया। गारंटी के भी मैंने 3 केसेस बनाए थे और तीनों टाइप्स के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा भी दिए हैं। तो फाइनली आज ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो गया है। मतलब फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल जो है वो कवर हो गया बहुत अच्छे से, और एक एक क्वेश्चन मैंने क्लियरली आप लोगों को समझाया भी है। तो गाइस ये चीज याद रखना कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो तो वो मोटिवेशनल खत्म हो जाता है। तो वीडियो को आप लाइक करते रहना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना और इस वीडियो को आगे शेयर करते रहना। और शेयर करने के बाद जो भी ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके डाउट है, क्वेरीज है, ये चैप्टर से रिलेटेड पूरे चैप्टर जो मैंने कवर करवाया है इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है, क्वेरी है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। और थैंक यू सो मच।